हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के 22 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास को एक बार सभी शेयर कर दीजिए। हाँ जी, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को सभी। यहाँ पर रोज़ाना टेस्ट क्विज चलती है। पॉलिटिक्स के डेली 25 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की टेस्ट क्विज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का गठन करता है और अनुच्छेद 280 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। कमेंट करके आंसर बताइए। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951। 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। बिल्कुल इजी सा सवाल है ये, तो आंसर सभी का आना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हीरालाल जे कानिया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किसके किसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 266, याद रखेंगे आप सभी। अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इजी सा सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है ये। आंसर बताइए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31। 30 जो अन्य होते हैं और बाकी एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्य कौन करेगा? ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ था? बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन थे वो जो राष्ट्रपति भी रहे थे और मुख्य न्यायाधीश भी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, यानी कि संसद के पास अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक कौन रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो सर्वाधिक अवधि तक पद पर रहे? तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाई वी चंद्रचूड़। और सबसे कम कौन रहे थे, ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है। तो सबसे कम रहे थे वो थे, आप याद रख लेंगे, कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ पर वकालत कर सकते हैं? फटाफट से आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, यानी कि 65 वर्ष की आयु के बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी को आना चाहिए। तो आंसर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसको किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर दीजिए फटाफट। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और ये सभी को आना चाहिए, लड्डू सा सवाल है बिल्कुल। तो बिल्कुल सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, याद रख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट करके बताइए आंसर इसका।
तो बिल्कुल यहाँ पर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ था, संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू हो गया था। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी का आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो बिल्कुल डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर। 26 नवंबर को हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया बिल्कुल। तो आप यहाँ पर साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि पहली बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया। तो आप याद रखेंगे तो 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस जो है वो पहली बार मनाया गया और भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर ये मनाया गया पहली बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजाद। बिल्कुल इन्होंने, हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ है, किसी से प्रिंट नहीं किया हुआ है, बल्कि प्रेम बिहारी ने अपने हाथों से लिखा था। और बहुत से बच्चे यहाँ भीमराव अंबेडकर करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रेम बिहारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, और सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सभी एक बार अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइए। यहाँ पर रोज़ाना 8:30 बजे टेस्ट क्विज होती है, तो आप डेली क्लास लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।